हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरुसल जीएस रिसर्च। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आरपीएससी की कटअप को लेके कई सारी वीडियोस मार्केट में हैं कि ये कटअप जो है वो 75 की रेंज में रहेगी। कई सारे संस्थानों ने बच्चों को रिव्यू करके जब पेपर हुआ था तो 80 से 90 के बीच का एक अप्रॉक्सीमेट आंकड़े बताए थे कि जो कट ऑफ है वो लगभग 80 से लेकर 90 मार्क्स के बीच में जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये 75 के अराउंड रहेगी +-2। कुछ कह रहे हैं ये 90 से 95 की रेंज में जाएगी। तो इस पर मुझे लगा कि एक और वीडियो बनानी चाहिए, खासकर पेपर को रिव्यू करते हुए और फाइनली बोनस मार्क्स को भी दिमाग में रखते हुए। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात कहूँ, तो अगर आपने देखा होगा कि इस बार क्वेश्चन पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सारे बच्चों के बोनस जाने हैं। उन पे बात करते हैं पहले। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन देखा होगा जिसमें 81,000 और 1 लाख की जो यूनिट दे रखी है वो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो वो क्वेश्चन आपका डिलीट होगा और सबको उसका बोनस मिलेगा। एक बात याद रखिए, जब एक क्वेश्चन हटता है तो अगर आपका ऑलरेडी वो एलिमिनेट हो रहा है और उसकी 1/3 नेगेटिव बच रही है तो आपको एक क्वेश्चन नहीं, आपको 1.33 क्वेश्चन मिलता है। लगभग आपके 2 मार्क्स समथिंग मार्क्स बढ़ जाते हैं, 2 मार्क्स। अब इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा होगा, नगरीय लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात वाले क्वेश्चन में चारों ऑप्शन सही है, वो बोनस जाएगा। सेकंड क्वेश्चन वो हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे बात करूँगा कि पूरी सदी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कितनी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को उसने इंक्रीज़ किया है। तो वो आंकड़े का जो आंसर है वो है 1.4 फ़ारेनहाइट, जिसको आप 0.8 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो 0.8 डिग्री सेल्सियस 1.4 फ़ारेनहाइट है, जबकि आंसर में 1.8 फ़ारेनहाइट दे रखा है। तो ये आंसर आप अगर सही से ऑब्जेक्शन और क्लेम करेंगे जब आंसर की आ जाएगी ऑफिशियल, तो ये भी डिलीट होगा। और आपका जो क्वेश्चन है नगरीय लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात, वो आपका डिलीट होगा। मैथ्स का क्वेश्चन डिलीट होगा। तो 3 क्वेश्चन तो आप यहाँ लेके चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसकी एलिमिनेशन, 4 क्वेश्चन तक का प्रभाव तो वैसे ही पड़ेगा। तो ऑलरेडी जिन बच्चों का जिन बच्चों का जो स्कोर है वो 80 समथिंग है, तो उनका वैसे ही फाइनली स्कोर जो आपका है वो 85 मार्क्स के समथिंग जाएगा। मान लीजिए जिन बच्चों का 78 से 80 मार्क्स स्कोर आ रहा है, तो ये अगर ऑलरेडी वो 4 क्वेश्चन को काउंट करेंगे तो 4 क्वेश्चन के बेस में कितना मार्क्स पड़ेगा आपका, ये 4 × 1.33। आप इसको देख लीजिए, लगभग ये आपका 5.5 नंबर अप्रॉक्सीमेट आपके 6 मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आप 78 पे हैं तो 84 फाइनली जब आरपीएससी अपना रिज़ल्ट देगा तो फाइनली आरपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो आपके सारे क्लेम्स क्वेश्चन के ऑब्जेक्शंस को मानते हुए वो रिज़ल्ट को आउट करेगा। तो इसलिए जब आरपीएससी की आंसर कीज आएगी ऑफिशियल, तो हर क्वेश्चन पे आप जम के क्लेम ऑब्जेक्शन कीजिएगा जिस पे आपके पास सोर्स हो। अभी 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको सीधे बता दिए हैं कि ऑलरेडी मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन गलत है। 1.8 जो फ़ारेनहाइट है वो 1.4 फ़ारेनहाइट है। उसके अलावा भी उसमें किसी क्वेश्चन पे अगर कोई विकल्प गलत होगा भाषा के स्तर पे तो मैं और भी उसमें छटनी करूँगा, और इसका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में विद प्रूफ जो इसके लिए एनसीईआरटी जहाँ ऑफिशियल साइट पे जो इससे रिलेटेड डेटा होगा वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार ऑफिशियल आंसर कीज आ जाए जो कि 1 हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए, तो 1 हफ्ते से 10 दिन में ऑफिशियल आंसर कीज आ जाए, क्वेश्चंस के क्लेम होंगे, तो आप उसको फाइनल मार्क्स मान के मत चलिए। इसलिए अगर कुछ लोग अराउंड इस समय 85 समथिंग बोल रहे हैं तो वो कमीशन से फाइनली जो आपका मार्क्स बनेगा वो मैं नहीं मानता कि 80 या 82 के मार्क्स को क्रॉस कर पाएगा। और ये आपके बोनस क्वेश्चन के मार्क्स ऐड करने के बाद मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। इसलिए जिनका भी इस समय 78-80 मार्क्स बन रहा है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित माने, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान के चलें। उन्होंने मेंस लिखना ही है क्योंकि फाइनली उनका जो कमीशन से मार्क्स होगा वो 85-86 होगा और कट ऑफ 80-82 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएगी। अब इस पे बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ 80 अराउंड फाइनली कमीशन से जो आने वाले मार्क्स हैं उसमें 80 से 82 क्यों रहेगी। देखिए 80 से 82 मार्क्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए पहले अटेंडेंस की बात करते हैं।
तो अगर आप अटेंडेंस की बात करेंगे तो अटेंडेंस जो है वो आपकी 49% है। 50% बच्चे बैठे नहीं हैं पेपर में। दूसरा है कि क्वेश्चंस का जो नेचर है, अगर आप क्वेश्चंस का नेचर देखेंगे तो क्वेश्चन का नेचर भी जो आपका है वो आपका टफ है। क्वेश्चन का जो नेचर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का नेचर भी टफ है। तो जब क्वेश्चन का नेचर टफ है, 49% अटेंडेंस हुई है। हालांकि कुछ लोग सीट्स के लेवल पे कह रहे हैं कि पिछली बार सीटें इतनी थी तो उस बिहाफ पे जो आपका मतलब जो अगर पिछली बार कटअप इतनी गई है तो इस बार उससे ज़्यादा जानी चाहिए। देखिए, अगर पिछली बार सीट्स ज़्यादा थी तो सीट से बड़ी बात भी जो यहाँ पे एक होती है वो क्वेश्चन पेपर होता है। अगर आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर सच में बहुत टफ है तो सीटें इससे भी कम होने पर हो सकता है कि 75 ही कटअप चली जाए, क्योंकि पेपर का लेवल भी तो एक मैटर करता है ना कि स्टूडेंट कितना क्वेश्चन पिक करके आए हैं, कितना उनका सही जा रहा है। निगेटिव मार्किंग तो उन्होंने ज़्यादा नहीं ले ली। तो अटेंडेंस और नंबर ऑफ़ सीट के कंपैरिजन में सीटें खुद ही बढ़ जाती हैं जब पेपर का लेवल टफ हो जाता है। तो पेपर का लेवल टफ था, आसान नहीं था। करंट के क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे ट्रैप, लैंग्वेज ट्रैप दे रखे थे जिनसे बच्चों से गलती हो। तो इस बिहाफ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि फाइनली कमीशन से जिनका भी 82 मार्क्स हैं वो मेंस की तैयारी में लग जाएं, उनका पीटी नहीं रुकेगा। और ये कटअप पिछली बार से टफ पेपर होने के चलते 75 मैंने इसलिए नहीं बताई, इसका यही रीज़न है कि सीट्स थोड़ी कम है। पिछली बार से सीट अगर थोड़ी सी कम है तो यही है कि लास्ट ईयर जो 78 की आपकी कटअप है वो इस बार 75 रहती, यही सीट कम है, इसलिए ये 85 से 82 मैं लेके जा रहा हूँ। और ये भी मैं आपको कह दूँ कि फाइनली कमीशन से ये 82 मार्क्स होगी। इस समय जिनका 76 है जर्नल में जर्नल ओबीसी एमबीसी, जिनका 75-76 बन रहा है वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि उनका 5 से 6 मार्क्स फाइनली कमीशन से बढ़ना है। बस वो क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस बहुत अच्छे से करें। आपको क्वेश्चन का ऑब्जेक्शंस क्लेम बहुत अच्छे से करना है सारा। उसके लिए मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके जो भी सोर्स होंगे, एनसीईआरटी ऑफिशियल साइट्स, रिसर्च गेट वगैरह, कहीं भी हर जगह से उसका ऑथेंटिक सोर्स छांट के मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप क्वेश्चंस पे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी ये 1 साल की मेहनत है। लेकिन अभी आप बिल्कुल बी काम, बी बोल्ड, एकदम शांत हो जाइए। आप अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, अपना पेपर लगभग आप देख चुके हैं, और फाइनली अभी तो 1 से 2 क्वेश्चन आंसर कीज़ के वैसे चेंज होंगे कमीशन से। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी ही बोनस जाने वाले हैं। तो जब इतना बड़ा क्षेत्र बदलेगा, 6 से 7 नंबर बदलेंगे, तो अलग ही एक पैमाना और एक मार्क्स आपका सामने आएगा। तो यहाँ मैं आपको फाइनली बता दूं कि जो आपकी कटअप है फाइनली कमीशन से, वो आपकी 80 से 82 मार्क्स के बीच में ही रहेगी। 90 का आंकड़ा ये छूने वाली नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो बेवजह आप डर रहे हैं। फाइनली जो है वो आपका 80 से 82 जो मार्क्स है, ये इस पर लोग मेंस लिखेंगे आराम से। रीज़न सीधा है, अटेंडेंस 49% है, पेपर का जो लेवल है वो आपका टफ है, और क्वेश्चन अभी कमीशन से 4 क्वेश्चन तो बच्चों के जो हैं बोनस में जाएंगे, और ये बोनस क्वेश्चन जो है आपको 6 समथिंग मार्क्स देगा। तो ऑलरेडी अगर कोई इस समय 78 है तो कमीशन से वो 84 समथिंग मार्क्स ही पाएगा। तो इससे ज़्यादा कोई कटअप जाने का कुछ हिसाब यहाँ बनता है नहीं। तो आप शांति से अपनी मेंस की तैयारी में लगिए, और जब ऑफिशियल आंसर कीज़ आएगी बहुत अच्छे से अपना पेपर मिलाते हुए आराम से चेक कीजिए। और जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जहाँ भी किसी स्टेटमेंट में दिक्कत होगी, गलती होगी, और जो गलत क्वेश्चन है, मैं उसके एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में सारा आपको सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके बेस पे आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन और क्लेम कर सकें, ताकि आपकी पूरे 1 साल की मेहनत ख़राब ना जाए। तो आप शांत रहते हुए आराम से अपनी मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि पीटी के बाद आपको मेंस ही तैयार करना है, क्योंकि अगला प्री वैसे भी आपका अब जो बात है वो 6 से 7 महीने आगे जा चुकी है। तो आपको वैसे भी ये जो फेज़ है ये मेंस की तैयारी का ही फेज़ है, और आरपीएससी के दूसरे भी अगर आपके एग्ज़ाम अगले 1 महीने के अंदर हैं तो उसकी तैयारी पे फोकस कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सिविल सर्विस की फील्ड है, इसमें यही जो आपका निरंतरता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, अपना डेली एफर्ट आपको नहीं रोकना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप अपने डेली एफर्ट को रिव्यू कीजिए। आपका जो रिव्यूइंग है अपने डेली एफर्ट का, वही रियल स्टेप है टूवर्ड सक्सेस। तो इसीलिए आप अपना बी काम, बी बोल्ड। आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया,
आप फाइनली 80 मार्क्स पा रहे हैं तो आप मेंस के लिए निश्चिंत हो जाइए, आप मेंस लिखेंगे। और अभी ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए और अपने जो सिलेबस है उसको देखिए, फ़िल्टर कीजिए। और अगर आपका कोई लेटेस्ट अभी 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम है तो उसको फोकस कर लीजिए, क्योंकि आरपीएससी का जो मेंस भी है, आरपीएससी का आपका जो मेंस है ये आप मान के चलिए कि मार्च से पहले नहीं होगा, वही फैब लास्ट या मार्च में होगा। ऐसा न्यूज़ की कटिंग्स में भी कई जगह मेंशन कर रखा है। और पीटी रिज़ल्ट तो वही इसका 80 डेज समथिंग ले लेगा। ये पीटी का रिज़ल्ट आपका दिसंबर लास्ट तक आ सकता है और मेंस आपका मार्च तक जाएगा, तो टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी आप शांति से अपना पूरा मेंस का सिलेबस देखिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पीटी पे अगर बहुत इनसिक्योरिटी लगती है 80 मार्क्स पे भी, तो आप किसी तरह का पेड कोर्स या टेस्ट सीरीज़ या इस तरह के पैसे अपने किसी बड़े संस्थान में मत डालिएगा, क्योंकि कई बार ये होगा कि भाई आप बाद में वो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट ना कर पाएँ पीटी रिज़ल्ट ना आने पर मैं मानता हूँ कि 80 से 82 मार्क्स इस पेपर में मोर देन सफिशिएंट है। और अगर सीटें कम हैं तो फिर पेपर टफ होने के चलते ये कटअप आपकी 72 जानी चाहिए थी, 75 जानी चाहिए थी। 82 रखने का मतलब ही ये है कि भाई सीटें कम है, पेपर टफ है, तो इसीलिए 78 से 82 मार्क्स के समथिंग ये कटअप मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो आप 80 से 82 क्वेश्चन पे मान के चलिए कि आपका प्री नहीं रुकेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पैरासोल जीएस रिसर्च।